गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पे। आज के करंट अफेयर यानी कि जो 10 जनवरी का है, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न है कि व्हेन इज अर्थ रोटेशनल डे ऑब्जर्व, यानी कि पृथ्वी परिभ्रमण दिवस कब मनाया जाता है। और आपके ऑप्शन हैं 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी या फिर 9 जनवरी, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 जनवरी। अगला प्रश्न है कि हु इज इनागुरेटेड द एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इन विशाखापत्तनम, यानी कि विशाखापत्तनम में एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन हैं चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी, बी नारायण, बहादुर सिंह साहू। सो आपका जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया हुआ है। अगला प्रश्न है कि वेयर वॉज द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हेल्ड, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। दिल्ली, भुवनेश्वर, राजा महेंद्रवरम या फिर प्रयागराज। और इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हु इनोग्रेटेड इंडस फूड 2025, यानी कि इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किसने किया। आपके ऑप्शन हैं नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, बहादुर सिंह साहू, वी नारायण। और उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिराग पासवान जी ने इसे आयोजित किया। अगला प्रश्न है कि व्हेन विल द इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 स्टार्ट, इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 कब शुरू होगा। आपके ऑप्शन हैं 10 जनवरी, 12 जनवरी, 14 जनवरी या फिर 16 जनवरी। और सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 जनवरी को यह बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का शुभारंभ होगा, यानी कि शुरुआत हो गए। अगला प्रश्न है कि व्हाट फैसिलिटी विल बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग महाकुंभ 2025 इन प्रयागराज। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हाइड्रोजन बसें, इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो ट्रेन, सीएनजी बसें। तो ऑप्शन नंबर बी सही, यानी कि इलेक्ट्रिक बसें प्रोवाइड की जाएंगी। एक मिनट गाइस, मुझे लग रहा है कि ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, मैं थोड़ा ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि वेयर वॉज द वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस हेल्ड, विश्व तेलुगु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। भुवनेश्वर, राजा महेंद्रवरम, दिल्ली, विशाखापत्तनम। तो इसका सही उत्तर है राजा महेंद्रवरम। अगला प्रश्न है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहादुर सिंह साहू, वी नारायणन, चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि वी नारायणन जी हमारे इसरो के अगले नए अध्यक्ष होंगे। और इसके पहले यानी कि करंट में जो इसरो के चेयरमैन हैं उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि करंट में भी कौन चेयरमैन इसरो के हैं। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एएफआई, एएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। सो बहादुर सिंह साहू जी को एएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है कि वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन द वन नेशन वन इलेक्शन बिल हेल्ड, एक देश एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कहाँ हुई। भुवनेश्वर, दिल्ली, विशाखापत्तनम या फिर प्रयागराज। सो इसका जो सही आंसर है वो दिल्ली है। बढ़ने के लिए प्रश्न की तरफ में, और जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि व्हाट डज द अर्थ रोटेशनल डे फोकस ऑन, यानी कि पृथ्वी परिभ्रमण दिवस किस विषय पर केंद्रित है। पहला प्रश्न था कि कब ऑब्जर्व किया गया, अब ये किस विषय पर केंद्रित है। तो इसका जो ऑप्शन है वो अर्थ से एक्सिस यानी कि पृथ्वी की धुरी पर, अर्थ रोटेशन पृथ्वी की परिक्रमा पर, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन, और स्पेस रिसर्च अंतरिक्ष अनुसंधान। और ऑफकोर्स आपको आंसर दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, अर्थ रोटेशन यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा के विषय पर यह केंद्रित है। अगला प्रश्न है कि वेयर वाज इंडस फूड 2025 फील्ड, आई थिंक ये प्रश्न दोबारा ले लिया गया। इंडस फूड 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है कि ऑन व्हाट डेट डिड द 18th प्रवासी भारतीय दिवस बिगिन, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को शुरू हुआ था। अभी यहाँ पे डेट पूछ लिया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि 8 जनवरी को यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि वेयर विल महाकुंभ 2025 भी हेल्ड, यानी कि महाकुंभ 2025 कहाँ आयोजित होगा। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन। ऑफकोर्स यह प्रयागराज
त्रिवेणी संगम पर आयोजित किया जा रहा है, यानी कि जहाँ पे 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, वहाँ पे महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, ये जो महाकुंभ होता है प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है और हर 6 वर्ष में एक अर्धकुंभ आयोजित किया जाता है, यानी कि अर्धकुंभ मेला लगता है और 12 वर्ष पे ये महाकुंभ मेला लगता है। यानी अब 2025 में महाकुंभ लग रहा है, तो इसके 12 वर्ष पहले पिछला महाकुंभ आयोजित किया गया था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस? विश्व तेलुगु सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तेलुगु साहित्य को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट यानी कि तकनीकी प्रगति, स्पोर्ट्स कंपटीशन खेल प्रतियोगिताएं, बिजनेस एग्रीमेंट्स व्यापारिक समझौते। एंड ऑफ कोर्स आंसर इज ए, प्रमोशन ऑफ तेलुगु लिटरेचर, तेलुगु साहित्य को बढ़ावा देना। गाइस, अब कुछ फैक्ट बेस्ड इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला है 1978 के धर्मांतरण के रोकथाम अधिनियम को पुनः लागू करने वाला राज्य, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, जो कि 1978 के धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम को फिर से लागू किया है। भारतीय परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश, तो ये अमेरिका है। कंट्री लिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशंस, सो अमेरिका। थर्ड है ब्रिक्स का नया पूर्ण सदस्य, सो इंडोनेशिया है। लास्ट हमने वीडियो में इसको कवर भी किया था ऑब्जेक्टिव में। शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू करने वाला राज्य, सो ये उड़ीसा है। अगला है कि जैविक मछली क्लस्टर परियोजना का मुख्य उद्देश्य, सो कीटनाशक मुक्त मछली। अब ध्यान दीजिएगा, पेस्टिसाइड फ्री फिश है। हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले कि पेस्टिसाइड युक्त, तो ये गलत हो सकता है, तो इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। अगला है कि पृथ्वी परिभ्रमण दिवस यानी कि 8 जनवरी को अभी हमने ऑब्जेक्टिव में लिया। प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए मंजूरी देने वाले प्रधानमंत्री, सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग बढ़ाने वाले देश, तो भारत और मलेशिया, ये 2 देश हैं जो कि महत्वपूर्ण खनिजों में एक साथ मिलकर के आगे प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। विश्व तेलुगु सम्मेलन का स्थान, सो ये आंध्र प्रदेश रहा, वेन्यू ऑफ वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस। भारतीय मानक ब्यूरो का 78वां स्थापना दिवस यानी कि 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। और प्रवासी भारतीय दिवस ये है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और पार्थ योजना शुरू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। और चालक प्रशिक्षण संस्थानों की योजना शुरू करने वाला मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। मिनिस्ट्री लॉन्चिंग ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अगला फैक्ट है कि एक देश एक चुनाव विधेयकों की संयुक्त समिति की बैठक कहाँ पे की गई, सो ये नई दिल्ली में की गई थी। अगला है कि उत्तर प्रदेश में आपराधिक कानूनों की समीक्षा बैठक, सो उपयुक्त सभी, यानी कि ये जो था ये फैक्ट बेस में इसको काट दीजिए, इसके ऑप्शंस को हटा दिए गए। भारत में व्यापार घाटे को कम करने का उपाय, तो आयात शुल्क है, यानी कि जो व्यापार घाटा है तो अगर उसको कम करना है तो उसके लिए एक उपाय है आयात शुल्क। अगला है कि वर्ण व्यवस्था का पुरुष सूक्त मूलतः ऋग्वेद में पाया जाता है, तो पुरुष सूक्त कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है। भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक, तो भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि मेन जो बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, वो है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिकंदर महान का समकालीन मगध शासक था, तो वो था धनानंद, यह सिकंदर के समय का शासक था। अगला बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान न देने वाला शासक, तो ये पुष्यमित्र शुंग था, जिसने कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को रोक दिया था या उसमें प्रचार प्रसार में योगदान नहीं दिया था। तो ये 20 कुछ वन लाइनर फैक्ट थे। गाइस, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। और यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए रेगुलर करंट अफेयर की नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं कल करंट अफेयर के साथ में, यानी कि 11th को। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो आपने पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।